पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे अकाउंटेंसी में और चैप्टर 1, और हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन बना चुके थे, और लगभग क्वेश्चन आप लोगों को एक जैसा एक ही फॉर्मेट से बनाना है जिसका नाम है पीएल अप्रोप्रिएशन। और आप सब बच्चे अभी तक तो इतना पता हो गया होगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कितने आइटम जाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कितने आइटम जाते हैं? 3 आइटम। और क्रेडिट साइड में 2 आइटम, यानी 5 आइटम टोटल लिखा जाता है, और वो 5 आइटम आपको 5 दिन से याद करवा रहे हैं, और फिर भी बच्चा उसको याद नहीं कर पाता है तो दिक्कत है। आप लोगों को पढ़ना होगा थोड़ा सा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग आज लेके देखते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं। याद है ना सबको? ये क्वेश्चन में 9 तक हम लोग बना चुके थे और 10 अभी बनाने वाले हैं। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाने वाले हैं देखते हैं। बनाने की जरूरत है या आप लोग बना लोगे? पढ़िए क्वेश्चन को और आप लोग बताइए बन जाएगा या हम बना दें। पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन पार्टनर है इसमें। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा, तो सारे नए बच्चों के लिए बता दें कि 16 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये न्यू बैच कितना बजे से स्टार्ट होगा? मॉर्निंग में 8 से 10, रात में नहीं, एएम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में 8 से 10 में बैच स्टार्ट होगा। ये बैच जो चल रहा है 3 घंटे का चलेगा, इसके अलावा 2 घंटा और आना पड़ेगा। तो जितना दिन आपका छूटा हुआ है उतना दिन आप शाम वाले बैच में, जो बच्चे हैं इस टाइम बैच वाले, वो उसमें भी आके पढ़ सकते हैं। जब छूटा हुआ मैनेज हो जाएगा तो फिर उस बैच को छोड़ के आपको इसी में परमानेंट रहना है। समझ में आया? अरे यस और नो? आपका बैच टाइम यही रहेगा। आपका छूटा हुआ है तो आप पीछे उस बैच में आके इसमें फिर अपना बैलेंस करके फिर इसमें आ जाइए। और जो बच्चे परमानेंट उस बैच में रहना चाहेंगे उसी बैच में रहेंगे कंटिन्यू। तो एक 8 से 10 का बैच स्टार्ट होगा कितने तारीख से? 16 अप्रैल से। तो जो बच्चे नए हैं उसके लिए चिंता नहीं करना है, सबका बैकअप क्लास होगा। सारे का क्या होगा? बैकअप क्लास होगा। तो वहाँ पे आपको शुरुआत से बताएंगे एकदम स्टार्टिंग से, तो वहाँ आपको पढ़ने में और समझने में दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से वहाँ पे क्लास होगा, ठीक है। तो याद रखना इस डेट को। तब तक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो बना रहे हैं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर है जो कि 1 जनवरी 2019 को पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। उनका कैपिटल दिया हुआ है कितना? 50,000 और 40,000। और तो और नीचे कुछ शर्त दिया हुआ पार्टनरशिप डीड के लिए। कुछ बात लिखा हुआ है किसके लिए? पार्टनरशिप डीड। पहला कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। कितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा? 10%। दूसरा पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ए और बी को मंथली सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलता है ए एंड बी वे आर इंटाइटल्ड टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। कहीं कोई दिक्कत? और लास्ट में लिखा है 31 दिसंबर 2019 को क्लोजिंग डेट में हमारे पास प्रॉफिट कितने था पहले से? 60,000 का। और ये प्रॉफिट क्या है, पहले है या बाद में? तो यहाँ से लिखा है सारे एडजस्टमेंट करने से पहले, बिफोर। और नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग दिया हुआ है नीचे। ड्राइंग कितना कितना ए और बी का? तो ड्राइंग है 10,000 और 8,000, और उसका इंटरेस्ट निकाल के दिया। इंटरेस्ट कितना है? 500 और 400। क्या बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, कोई बच्चा बता दो, बनेगा या नहीं बनेगा? जो नहीं बोलेगा उसी को खड़ा करके यहाँ बनवाएंगे। बनेगा ना? यस, ये हुआ बात। जो बच्चा नो बोला उसी से बनवाओ। सब क्या बोलेगा डर से? तो फिर आगे बढ़ो। कौन बच्चा बोल रहा है कि नहीं बनेगा? अरे मेरे भाई, हम बनवाएंगे का मतलब है कि हम पूछेंगे कि डेबिट साइड कौन कौन आइटम जाता है। जो जो जाता है छांट के लिखो ना। सब तो दिया हुआ है ना? अरे सब दिया है कि नहीं दिया है? क्या क्या जाएगा? सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड। लो हम बोल देते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्रेडिट साइड। तो भैया 60,000 क्रेडिट साइड और 5,400 900 रुपया क्रेडिट साइड। 60,900 ही ना क्रेडिट में आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा? सैलरी। तो इसका सैलरी होगा 1,500 इंटू 12, मंथली है ना। इसका 1,000 इंटू 12, तो इसका 18,000, इसका 12,000 हो जाएगा। उसके बाद आएगा डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना %? तो 10% किसका? 50,000 का 5,000 और 40,000 का 4,000, 9,000 सैलरी। बस तो इतना ही तो लिखना है, बाकी जोड़ने घटाने आता है ना। तो इतना भी नहीं करोगे यार, एकदम छोटा बच्चा जैसा काम करोगे, सब परोस के दिया और उसके बाद भी नहीं लिख पा रहे हो, तो समझो अकाउंट्स पढ़ने में दिक्कत है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं।
कंसेप्ट हो ना तो बताने में अच्छा लगे। कंसेप्ट कुछ है नहीं और बच्चा बना नहीं रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप छांट के बता दो कि क्यों नहीं बनेगा, सो कारण आपको बताना है कि क्यों नहीं बनेगा। कंसेप्ट होगा, उसको बच्चा अगर बोल भी देता है कि बन जाएगा तो भी हम बना के छोड़ेंगे। कोई बच्चा बोल देता है कि आगे बढ़िए तो भी हम रुकेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें कंसेप्ट है। इसमें भी कोई कंसेप्ट नहीं है। पढ़िए, आपको चाहिए क्या क्या, 5 ही चीज़ ना चाहिए, 5 ढूंढ के निकाल देते हैं तो दिक्कत है। फिर तो लिखना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंस करने में दिक्कत है क्या? तो चलिए पहला आइटम, सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढना है हम लोग को। सबसे पहले क्या ढूंढना है? देखो नीचे लिखा है कितना प्रॉफिट है, 17,830 रुपया प्रॉफिट है। कहीं कोई दिक्कत? दूसरा क्या, ऊपर से पढ़ते जाओ। 1 अप्रैल 2019 को कितने पार्टनर हैं? 3। तीनों बिजनेस स्टार्ट करता है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अगर बनाना है तो कैपिटल का कोई काम नहीं, खाली इंटरेस्ट निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और देखो लाभ हानि कैसे बांटेंगे। ए को 500 रुपया पर मंथ सैलरी चाहिए, तो क्या होगा, 500 इंटू 12 कर देंगे। और बी को 2500 रुपया कमीशन। देखो बी का में 2500 पर मंथ नहीं है, मतलब बी का सीधा 2500 होगा और ए का होगा 500 इंटू 12। और पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट है? डेबिट साइड निकालोगे सबके कैपिटल पर, सबका 6% निकालेंगे। पूरे साल भर में ड्राइंग दिया हुआ है 3000, 2000, 1000। ड्राइंग को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट को लिखेंगे ना। तो बताओ जी, और क्या करना है इसमें? बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? आजा बच्चा दबे जवान से बोल रहा है नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा भैया, काहे नहीं बना बताओ? क्या ऐसा चीज है जो नहीं बनेगा इसमें? बस एक ही चीज है कि मन नहीं है सर। बनाने का मन, पढ़ने का भी मन नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा है। जो बच्चा भी दबे जबान से बोल रहा था हम देख लिए थे, अभी खड़ा करके उसी को पूछेंगे यस और नो। थोड़ा बेइज्जती करना जरूरी है क्योंकि सीखेगा बच्चा उस डर से। डर से अपना इज्जतें बचाने के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उसके लिए भी तो पढ़ो। जो तुम लोग को सबसे प्यारा है ना, कि क्लास में बेइज्जती कर दिए लड़का लड़की के सामने में, वही करेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे हंस के पढ़ो चाहे। तो तैयार हो जाइए भाई साहब लोग, मत बोलिएगा कि पहला क्लास है। हम जान रहे हैं बहुत बच्चा कितने दिन से आ रहा है। सब हम लोग क्वेश्चन से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब फॉर्मेट से। सबसे फर्स्ट आइटम क्या लिखते हैं बताइए अविनाश भैया? सबसे पहला आइटम क्या लिखते हैं पीएल प्रिपरेशन में? नेट प्रॉफिट लिखते हैं। बताइए यहाँ पे कितना नेट प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में? उनको बताने दीजिए, वो भी पढ़ते हैं। बताइए पढ़ के। 17,800। किधर लिखते हैं नेट प्रॉफिट? डेबिट साइड ना, क्रेडिट साइड? चलो ठीक है। वहाँ मेरे हाँ में हाँ मिलाना मत, पूरा नाव डुबा देंगे हम। उल्टा पलटा पूछते हैं हम। तो नेट प्रॉफिट यहाँ ये कहाँ से आया है? ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। कितना बताए? 17,830। इधर एक चीज और जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पढ़े पढ़िए, क्वेश्चन में है दिया हुआ है, नीचे देखो नीचे है 200, 150 और 100। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन पढ़ने से हमको क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन। लेकिन तुम लोग एक बार पढ़ना जरूर, इतना कॉन्फिडेंट मत रहना। हम हैं क्योंकि 18 साल से यही बना रहे हैं। तुम लोग का 18 मिनट नहीं हुआ है, तो एकदम कॉन्फिडेंट मत रहना कि सर क्वेश्चन वोश्चन नहीं पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा एक बार पढ़ लेना एक राउंड, उसके बाद छांट छांट के निकाल लेना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से लिखेंगे, सैलरी यहाँ से। कितने कितना? 200, 150 और, तो इसका 200 है, इसका 150 है और इसका 100 है। कितना होता है? 450। यस और नो? इसके बाद इधर कुछ नहीं जाएगा। अब उधर जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला है? जी हाँ बोला है। कितना परसेंट? तो निकालिए। अब बताइए ये सब छोटा छोटा, ये चुन के लिखने में तो लोग दिक्कत है जी, दिक्कत है वो लिखने में, है कि हाथ दर्द करने लगता है। हम कुछ कर रहे हैं, इतना भी तो कम से कम अपने बनाओ। अभी भी कुछ नहीं करेंगे, सब निकाल के दिया हुआ है। और बच्चा अगर उसके बाद भी नहीं बना रहा है, मतलब या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है या तो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट हो ना हो, यहाँ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। चलो एक का बताओ कितना कैपिटल है?
25, 20 और 15 कितना परसेंट निकालना है? चलो 25,000 का 6% निकालो, कितना आता है? अब 25,000 इंटू 6/100, 20,000 इंटू 6/100, और इसका 15,000 इंटू, यही ना होगा? तो पहला का कितना आया? 1,500, दूसरे का, तीसरे का, तो कितना हो गया? 3,600 रुपया। देखिए तो, यस और नो? इंटरेस्ट निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आता है सैलरी। क्या आता है? देखिए कोई पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, पढ़िए, पढ़िएगा सही से। तो यहाँ लिखा है ए को 500 रुपया प्रति माह वेतन और बी को कमीशन मिल रहा है, तो सैलरी किसको मिल रहा है? तो ए को, तो यहाँ लिखेंगे टू ए सैलरी, क्या लिखेंगे? कितना? 500 पर मंथ है भाई, तो हम साल का ना रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस हिसाब से कितना आ गया? 6,000। उसके बाद है कमीशन बी का, तो लिखेंगे बी कमीशन। बी को क्या मिल रहा है? 2,500 पूरा था, तो 2,500 पूरा कमीशन है बी को। बन गया क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या करना है? कुछ नया काम हम किए, लगा कि बहुत टफ चीज है, सतीश सर को बनाना चाहिए। बस क्या कमीशन ए और बी दोनों का है? दोनों का कमीशन है? कहाँ है भाई? हम तो इधर है। एक बार पढ़ते हैं ना तो सो के भी उठेंगे ना 3 दिन बाद, तभी याद रहेगा कि यही पढ़े थे। है कहीं? नहीं। एक बार यही आपको आदत बनाना है कि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर साल के लास्ट होते होते आ जाना चाहिए कि सर एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, तो हमको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उठा के लिख देंगे सिर्फ। समझ आई बात? और कुछ है? इनका रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:2:1। पोस्टिंग सारा कंप्लीट। अब घर में जो बच्चा खुद से इसको बना लेगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको लगेगा कि हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं। और यही हम चाहते हैं कि आप खुद से बनाए, इसलिए हम इतना सारा क्वेश्चन दे दिए। इतना सारा क्वेश्चन हम अपने बनाने के लिए नहीं दिए थे। हमारा जो बुक है उसमें क्वेश्चन का डिजाइन क्या है, देखो, एक टॉपिक पकड़े हैं पीएलए प्रिपरेशन। अभी पार्टनर्स कैपिटल अभी तक आप लोग बनाए? हम आपको बोले कुछ नहीं, पहले इसको सिखा लेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, उसके बाद हर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बोलेगा। जबकि हम फॉर्मेट तो आपको पीएलए प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों का ना बताए थे, लेकिन अभी तक कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं मिला। आगे मिलेगा, आगे पूरा पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा। इसलिए अभी पहले पूरा कमांड करवा ले लें इस टॉपिक पर। अब अभी तक हो जाना चाहिए और आपसे क्वेश्चन अब आगे बनना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग नया टॉपिक में घुसेंगे जिसका नाम है पीएलए प्रिपरेशन के साथ क्या हम लोगों को बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बैलेंसिंग करें। किस साइड ज़्यादा लग रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो क्रेडिट में टोटल ज़्यादा पहले करो, कितना आ रहा है? 18,200। और क्रेडिट वाला उठाकर कहाँ लाएंगे? कितना? 18,200। अब यहाँ पे ये तीनों ऐड करके इसमें लेस कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 18,280 रुपये मेरा आमदनी है और इतना मेरा खर्चा है। कितना खर्चा है जी? 6,3,9,2 11 11 1 12,100, तो 12,100 जाएगा बाबू, तो 180 बचेगा, 6,180। समझ आया? 12,100 इसमें घटाओ ना तो 6,180 बचेगा। ये हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसका रेशियो जानते हो क्या है? 3:2:1। तो बताइए ए का क्या आएगा, बी का क्या आएगा, सी का क्या आएगा? तो 3/6, 2 बाई और 1/6 इंटू कितने को बांटेंगे? 6,180, 6,180 और 6,100। कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद? इसको 6 से भाग दो तो 6 के 6 0, 6 3 18, 1030 आएगा। इसका आएगा 3,090, इसका आएगा 3,000 नहीं 2,060, इसका आएगा 1,030। तो तीनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 6,180। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है क्या? अब मेरे से सारा क्वेश्चन बनवाओगे या अपने भी बनाओगे? बन सकता है क्वेश्चन, देखने से लग रहा है। हाँ, कुछ नया क्वेश्चन जरूर छांट के लाना। अगर नया कंसेप्ट होगा तो जरूर छांट के लाएगा कि ये क्वेश्चन का नया कंसेप्ट है सर, तो वो हम बना देंगे। बाकी अब आपको पीएलए प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा क्वेश्चन बना दिए। कोई तकलीफ है बाबू लोग? कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर? 11 क्वेश्चन बना दिए, बहुत है।
एक ही टॉपिक का 11 क्वेश्चन सतीश कुमार बना दे तो ये अपने आप में बड़ी बात है। किसी बच्चे को दिक्कत है, देख लो। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर नया कंसेप्ट का मिला तो बनाएंगे, नहीं तो आपको बनाने के लिए छोड़ देंगे। बुक सबके पास है ना? 11 बना चुके ना? देखो आ गया पार्टनर्स कैपिटल, एक ही क्वेश्चन छोड़ रहे तुम्हारे लिए, अब आ गया कैपिटल अकाउंट। इस तरह आप लोग एस के सिंह का भी बुक पढ़ोगे तो इतना क्वेश्चन नहीं है पीएल प्रिपरेशन का, उसमें एक ही को क्वेश्चन है, बाकी फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है। हमारे यहाँ इतना क्वेश्चन दिए हैं कि 12 क्वेश्चन आप एक टॉपिक का बनाओ, उसके बाद भी बच्चा में कमांड नहीं हो तो तुम लोग पढ़ना ही छोड़ दो, लास्ट ऑप्शन यही है। 11 क्वेश्चन बनाएगा फिर भी तुमको नहीं समझ में आएगा टॉपिक, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देने में फायदा है, नुकसान में चल जाओगे। बन जाएगा, देखो तो पढ़ के। बन जाएगा, देखो पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। बन जाएगा। हो जाएगा। उधर कौन बच्चा ये सर बोल रहा है, कैसे बनेगा बताओ? तुम लोग सोच रहा है कि गजब आदमी है, हाँ बोलते हैं तो लपेटते हैं, ना बोलते हैं तो लपेटते हैं। अरे तो बताएगा ना भाई, हम वैसे थोड़ी होता है कि तुम बोल देंगे सर हम टाइम पास कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बनाएगा? कोई कंसेप्ट होना चाहिए ना। क्या करना है इसमें बताइए तो। पहले पीएल अकाउंट नहीं, केवल पीएल ही बनेगा। पीएल प्रिपरेशन का कुछ है? पीएल प्रिपरेशन में आपको क्या चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं है? सैलरी कहीं है? कमीशन कहीं है? तो पीएल अप्रोप्रिएशन का तो कोई आइटम ही नहीं है, सिर्फ इसमें पीएल बनेगा। समझ गए? तो पहले पीएल बनाएंगे और खाली प्रॉफिट को बांटने के लिए हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन में खाली किस लिए बना रहे? प्रॉफिट को बांटने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, बनाया जाए। तो पहले पीएल बना लोगे, छोड़ दें? नहीं, क्यों नहीं छोड़े? चलिए देखिए इधर, हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होता है तो बहुत बच्चा बोलता है कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। फास्ट पढ़ा रहे, सब क्वेश्चन बना दे रहे, फास्ट पढ़ा रहे, और क्या करें? एक भी नहीं छोड़ रहे, ये भी लगा कि चलो बना ही देते हम ही, कोई बात नहीं, बच्चा जाके घर में इसी को रिवाइज करेगा। ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन है, और लोन का कंसेप्ट के लिए बताए थे ना कि पीएल में माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका प्रॉफिट कितना है, 43,000 दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट है? 43,000। समझ गए? और पीएल में यहाँ देखो इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन खाली जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है पीएल में? खर्चा है ना, तो डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन। चलो देखो कैसा निकलेगा। तो लोन कितना दिया है जी? 20,000। कितना परसेंट ब्याज मिलता है लोन पर? कुछ नहीं बोलता है तो 6%। और लोन कब दिया है देखो तो, 1 अक्टूबर को। और खाता कब बंद होता है? पिछले बार यही गलती किए थे, अप्रैल में यहाँ शुरू हो रहा है तो खाता मार्च में बंद होता होगा। तो बताओ 1 अक्टूबर को कोई लोन दे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट इसको लगेगा। कितना लगेगा? तो 6 से 2 बार में कटा, 2 से 3 बार में कटा, और 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग गया? तो बचा मेरे पास कितना? 43,000 था, और 600 इंटरेस्ट का कट गया तो बचा 42,000। और ये प्रॉफिट चूंकि पार्टनर्स के बीच में बांटना है तो यहाँ नहीं ना बटेगा, तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 42,400 जो है यहाँ नहीं बांटेंगे इसको, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। वहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए कोई आइटम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट खाली इसको बांट देंगे वहाँ पे, तो बनाया जाए। तो इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है, और वो बना रहे हैं अभी हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पीएल से प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आएंगे, तो क्रॉस जाता है ना, इधर वाला इधर क्रेडिट में जाएंगे, कितना 42,400, तो लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है 42,000, और इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, क्वेश्चन में दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, क्वेश्चन में दिया नहीं, सैलरी कमीशन नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया, तो यही प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और कैसे बांटेंगे बताइए इस क्वेश्चन में? टोटल कितना है? यही मेरा प्रॉफिट है 42,000, और दोनों पार्टनर, कितने पार्टनर है देखते हैं, 2 पार्टनर थे। कैसे बांटेंगे वो बताइए हमको, कैसे बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट, पढ़ के बताइए क्वेश्चन। प्रॉफिट बांटने के लिए रेशियो दिया होता है ना, कैसे बांटेंगे बताइए। आप ध्यान रखना, पहले क्लास में ही बोल चुके थे स्टार्टिंग में कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया मतलब एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, एग्रीमेंट बना रहता तो क्वेश्चन में दिया रहता है ना। तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो हम लोग इक्वल बांटेंगे, बराबर बराबर देंगे, समझ गए। यहाँ इमोशनल नहीं होला कि इसका सर ज़्यादा पैसा लगाए, पूंजी 5 लाख लगाए 3 लाख, उससे कोई मतलब नहीं, एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं तो प्रॉफिट बराबर बटेगा। तो यहाँ पे कहीं एग्रीमेंट के बारे में कुछ बोला है? कहीं बोला है कि प्रॉफिट कैसे बांटना है? कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे बांटेगा? याद रखना क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे बांटेंगे? इक्वल। तो दोनों के बीच में बराबर बराबर आधा आधा बांटेंगे, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल में, पार्टनर का नाम है ए, और इक्वल इक्वल बटेगा तो आधा कर दो, कितना आता है? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? $21,200 और 21,200 दोनों पार्टनर्स में आधा आधा बांट दिए। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बच्चा पूछ रहा है, ऑनलाइन वाला बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके लिए उसको शाबाशी देने की जरूरत है कि पीएल अकाउंट कब बनाएंगे? क्या केवल इंटरेस्ट और लोन दिया रहेगा तभी पीएल अकाउंट बनाएंगे, या और कोई आइटम हो सकता है सर तब पीएल हमको बनाना पड़ेगा? तो आप लोगों को पता है कि पीएल अकाउंट कब कब बनाएंगे? तो लिख देते हैं साइड में, यहाँ पे लिख दें, या तो बोल देते हैं, सुन लेना। मतलब अपने कान पर अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है, इतना कमजोर सब है जी, दिमागे नहीं है। चलो इधर देखो, पहला अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो आप पहले पीएल बनाना, फिर पीएल प्रिपरेशन बनाना। अगर रेंट दिया हुआ है, रेंट, अब बताइए आपको हम पीएल अप्रोप्रिएशन में रेंट के बारे में कुछ बोले? पीएल अप्रोप्रिएशन में रेंट के बारे में तो कुछ नहीं बोले हैं। अब रेंट दे दे आपके क्वेश्चन में, तब क्या करोगे? तो पहले रेंट को पीएल में डालेंगे, रेंट को कहाँ डालेंगे? ये सब आइटम को पीएल में डाल के फाइनल निकाल के फिर पीएल प्रिपरेशन बनाना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद और क्या हो सकता है? मैनेजर सैलरी, ये सब कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो कहाँ आएगा? पीएल में आएगा। कोई दिक्कत किसी को?
अब इससे ज़्यादा आपके बुक में नहीं है क्वेश्चन, बहुत सारा है, डीके गोल के बुक में आता है, लेकिन आप लोग में इससे ज़्यादा नहीं। ये 3 चीज़ याद रखना। इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करना है हमको? पीएल में। कहाँ पे करना है? अब इसके बाद पीएल में इसको माइनस कर लेंगे, तब जो बचेगा प्रॉफिट उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे और वहाँ बांटेंगे। इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कहीं कोई तकलीफ बन सकता है? तो एक नया टॉपिक है जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक आएगा तो क्या लगता है बिना पीएल अप्रोप्रिएशन बनाए कैपिटल बना लीजिएगा? यहाँ भी देखो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। ये कैपिटल कितने तरह का नेचर का होता है? 2, फिक्स और, बताएं ना फॉर्मेट, जल्दी बताओ। कैपिटल का नेचर 2 होता है, फिक्स कैपिटल और, फिक्स कैपिटल का मतलब एक बार जो पूंजी लगाएंगे वो कैपिटल साल भर रहेगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है कि वो चेंज होता रहता है। अभी हम लगाए 10 लाख रुपया, फिर निकाल लेंगे, फिर डाल देंगे, फिर निकाल लेंगे, मतलब हमारा कैपिटल कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ऐसे कैपिटल को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ ना बोले तब क्या मानोगे? तो क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो कौन सा कैपिटल मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग। तो याद रखना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ज़्यादा होता है। आपको ये भी बताए थे कि जब फिक्स कैपिटल होता है तो 2 लेजर बनता है, बताए थे। देखो यहाँ फिक्स कैपिटल में कौन कौन सा खाता बनता है? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो सिर्फ एक लेजर बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है? देख लीजिए, ये हो गया फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट। यही ना दिए थे आप लोग को, लिखवाए थे, याद है? आज से 1000 साल पहले। हाँ, नहीं याद है तुम लोग को? 1000 साल तो हो गया होगा, तुम लोग तो कल पढ़ाए, उसको लगता है 500 साल हो गया है। ऐसा तुम लोग बिहेव करते हो, पता नहीं चलता, एकदम एकदम ऐसा सरप्राइज मूवमेंट दिखता है कि जो पढ़ाए सर सब। याद है कुछ? सब बताया गया ना आप लोग को? तो थोड़ा इसको पढ़ के आइएगा। अभी तक पीएल अप्रोप्रिएशन में परेशान थे, अब आपको पीएल अप्रोप्रिएशन ठीक कर दिए, अब कैपिटल में परेशान होइएगा। और ये भी फॉर्मेट आपको दे दिए थे, याद है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट दिया हुआ था ना, तो थोड़ा 2-3 बार इसको लिख लीजिएगा फॉर्मेट को, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जब बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी आप समझ जाएगा। अब नीचे चलते हैं। कैपिटल का टाइप्स जो था ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है थ्योरी में कि डिफरेंस क्या है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। तो डिफरेंस भी यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या बोला बताए थे फिक्स कैपिटल में? कि फिक्स कैपिटल में कैपिटल हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। यानी सालों भर पूंजी बदलता रहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, और सालों भर पूंजी फिक्स रहता है कहाँ पे? फिक्स कैपिटल में। दूसरा, खातों की संख्या। तो जब फिक्स कैपिटल होगा ना तो 2 खाते बनाए जाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में 1 खाते बनाए जाते हैं। शेष, फिक्स कैपिटल में याद रखना है कि फिक्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस हमेशा सेम रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। एडजस्टमेंट बोलता है कि इसमें जितने एडजस्टमेंट होते हैं वो सब करेंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं, और उसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले आप फॉर्मेट याद कर ले, उसके बाद हम लोग कैपिटल बनाएंगे तो आसानी से याद रहेगा। या इसमें से बताओ, हाथ उठा के कितने बच्चे हो जो फॉर्मेट याद करके नहीं आओगे? हम उल्टा पूछते हैं, मतलब सब याद करेगा। तो अगले क्लास में आपसे ही पूछ के बनाएंगे, आप लोग बताइएगा, उस हिसाब से हम लिखते जाएंगे, यस और नो। अब आप बच्चा को पूछेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के किधर जाता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? बच्चों को इतना याद करना है, 5 आइटम याद कर सकता है ना, कि ड्राइंग किधर जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर जाता है, आइटम याद किया जा सकता है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और अगर किसी को नहीं भी याद है तो कैसे बना देगा, जिसको बोलते हैं ट्रिक। अब बच्चा पीछे बोल रहा है कि नहीं याद है, तो बगल वाला देख के बना देंगे, यही उसका ट्रिक है। अब इस बात का क्या गारंटी बगल वाला सही बना रहा है? अपने भी डूबेगा और दूसरा भी डुबाएगा, ये सब ये एक से एक बुद्धि लगा रहा है। देखो इधर एक ट्रिक दे रहे हैं, कभी भी भूल जाओ फॉर्मेट तो कोई बात नहीं, ट्रिक याद रखना। बताओ हम किसका फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं? कैपिटल का। कैपिटल का नेचर कौन सा बैलेंस रखने का होता है? कैपिटल किस तरह का नेचर रखता है, कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट और क्रेडिट 2 ही होता है, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट। तो कैपिटल कौन सा बैलेंस रखता है? कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, मालूम है कि नहीं? आज तक जिंदगी में कभी कैपिटल को डेबिट देखे हो? 11th पढ़े हो ना बाबू, तो जनरल में कभी कैपिटल डेबिट देखे हो? पॉसिबल ही नहीं होगा, हमेशा कैपिटल क्रेडिट रखता है। अब यहाँ ध्यान देना, तो ये कैपिटल अकाउंट बनाना वो क्रेडिट बैलेंस रखता है, तो जिससे मेरा कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा,
और जिससे घटेगा वो, मतलब बढ़ने पर सेम काम, घटने पर उल्टा काम, याद रखना। बढ़ने पर क्रेडिट का यही आइटम है भैया कि क्रेडिट अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। सारे बच्चे बताओ, क्रेडिट वाला आइटम अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? सेम काम। देखो क्रेडिट बढ़ रहा है, क्रेडिट करे। प्लस वाला मैंने, समझते हो ना, प्लस को बढ़ाना तो प्लस एन करते हैं, उसी तरह यहाँ है, क्रेडिट को बढ़ाना तो क्या करेंगे, और घटाना तो। अब आप यहाँ पढ़ के बताओ कि मेरा पूंजी किससे बढ़ेगा और किससे घटेगा। अपने आप को पार्टनर समझो। ये कौन है? एक है मानव और दूसरा राघव। बस अपने आप को पार्टनर समझोगे कि इससे मेरा पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा। चलो पूछते जाते हैं, बिना फॉर्मेट का बना दोगे। सबसे पहले आपका जो पूंजी दिया हुआ है कैपिटल, वो तो क्रेडिट होगा जी। ये कहाँ लिखाएगा? अरे पूंजी तो क्रेडिट है ना, बैलेंस रखता है। अब बताओ जी, ड्राइंग कर लिया आप बिजनेस में पैसा लगाए, बैलेंस हो गया क्रेडिट। अब उसमें से कुछ पैसा निकाल लिए तो आपका बैलेंस कैपिटल का बढ़ेगा कि घटेगा? ड्राइंग से घटेगा, यस और नो? तो घटेगा तो क्या करेंगे? तो डेबिट साइड जाएगा कैपिटल के, ये कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, ये कैपिटल के। अच्छा, मेरे पूंजी पर जो हम पूंजी लगाए थे उस पर हमको ब्याज मिला, तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहाँ जाएगा? देखो, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। और ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, लेकिन वही बच्चा समझ पाता है जिसको ये कंसेप्ट समझ में आता है कि कैपिटल क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो। उतना लंबा फॉर्मेट नहीं याद करने का सबसे आसान तरीका। अब बोलोगे सर पीएल एप्रोप्रिएशन का भी ऐसा जुगाड़ है क्या? यस है, बता दे क्या? बड़ा अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन फिर बता रहे हैं कि ट्रिक तभी ना काम करेगा जब तुमको, अब बताओ बहुत शॉर्ट में बता दिए तो आइटम तो याद रखोगे ना। अब आइटम ही तुमको याद नहीं है तो तुम ट्रिक कहाँ लगाओगे? तो चलो देखो, इस बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक तो ड्राइंग तुम्हारा घट रहा था, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हो गया, तो और कटेगा ना मेरा कैपिटल। तो ये कहाँ जाएगा? अच्छा, पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, मान लो हम पार्टनर है, मेरा पूंजी भी लगा है, हम काम भी कर रहे हैं, तब पूंजी तो है ही और हमको वेतन भी मिल रहा है, तो मेरा हिसाब बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो कहाँ जाएगा? कमीशन मिलेगा तो बढ़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो लिख, बन गया कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट में लिख दीजिए, ये दो डेबिट साइड जाएगा, बाकी सब क्रेडिट साइड जाएगा, बैलेंस निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या कंसेप्ट है बताओ? पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए बताए थे नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में दो चीज आता है, खर्चा और इनकम। दो ही चीज आता है, एक्सपेंसेज और इनकम। फिर लॉस बोलता है, एक्सपेंसेज और इनकम दो ही चीज आ जाता है। अब ध्यान रखना है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जो खर्चा होगा उसको डेबिट करेंगे, जो इनकम होगा उसको। तो जो मेरे बिजनेस के लिए खर्च है वो डेबिट साइड जा रहा होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। मेरे बिजनेस के लिए, अपने आप को बिजनेस समझो कि अगर हम अपना बिजनेस का हिसाब रख रहे हैं तो बिजनेस के लिए खर्च क्या क्या होगा, जो जो खर्च है वो डेबिट साइड, और जो इनकम है क्रेडिट साइड। चलो डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताइए, हम बिजनेस है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, उसमें सतीश कुमार पैसा लगाए। अब सतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट दो, तो बिजनेस के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? बिजनेस के लिए मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, ये मानना चाहिए आपको। तो बताओ, बिजनेस में हम पैसा लगाए, अब हम उस पर इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो बिजनेस के लिए वो लॉस है या इनकम है? लॉस है, तो डेबिट साइड लिखेंगे। समझ गए? पार्टनर सैलरी मांगने लगा तो बिजनेस को लॉस है ना, बिजनेस को देना पड़ेगा। और कमीशन मांग रहा है पार्टनर तो बिजनेस को देना पड़ेगा, सब लॉस है। लेकिन बिजनेस पार्टनर से उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट वसूल रहा है तो बिजनेस के लिए फायदा है ना, तो ये क्रेडिट में लिखाएगा। यही तो कंसेप्ट है। अब फिर बता रहे कि ये कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको आइटम तो याद रखना होगा ना बाबू, कि क्रेडिट में क्या जाता है। तुम खाली सोचेगा कि हम इसको याद कर ले कि इनकम क्रेडिट होता है, तो इनकम क्रेडिट तो होता है, लेकिन कौन सा इनकम है आपका, आपके पार्टनरशिप बिजनेस में कौन इनकम जनरेट हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा जब तक फॉर्मेट याद नहीं कीजिएगा। समझ गए? समझ में आया? तो ये शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ तक आप पढ़ के जरूर आएगा। रिक्वेस्ट है सबसे, करबद्ध है ना, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के यहाँ तक जरूर पढ़ के आओगे बाबू। कोई दिक्कत किसी को? नहीं पढ़ के आओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा। हम तो पढ़ाएंगे, जो बच्चा इसमें से पढ़ के आएगा उसको समझ में आएगा, बाकी बच्चे जो है वो नहीं समझ पाएंगे कंसेप्ट को, इसलिए पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग यहीं तक रखे क्लास को।